वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक। अच्छा, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, 13 से 22। एक्सरसाइज 3.2 में अगर बात करें तो टोटल 22 सवाल है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से 12 कवर कर लिया है ना। तो आज इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर बात है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को करने से पहले जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस करा है, आप उसको एक बार रिवाइज कर ले, है कि नहीं। और ऐसे सभी बात सभी को पता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है मेनली मल्टीप्लिकेशन पे है, बट इसमें एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ना है और घटाना है ना। तो ये सारी बात हम कर चुके हैं, कब आप को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। जितना छोटा छोटा बात है सबको आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। कि आयु का ऑर्डर कब चेंज होता है, बोले तो कोटि, बोले तो क्रम कब चेंज होता है, ये सारी बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सब बेसिक बेसिक बात पे इसमें सभी सवाल है ना। तो ठीक है, अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, इधर आइए आप सर। हम लोग अपना एक्सरसाइज प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। तो ये है अपना, है ना। अच्छा, एक मिनट, टैब में भी अपना निकाल लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन देखने में। अच्छा चलो, बुक है अपने पास। चलिए, तो ये अपना एक्सरसाइज है वो 3.2। हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखो, चलो आजा भाई, आजा आजा आजा। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 3.2 3.2। चलिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आजा भाई। एक्सरसाइज 3.2। आ गया। देखो, ये अपना क्या है, एक्सरसाइज 3.2। देखो, हाँ, ये अपना क्या है भाई, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है। तो इसमें हमने पहले ही ऑलरेडी क्लास में हमने या फर्स्ट पार्ट में हमने 12 तक कर लिया है। आज हम लोग कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, 13 से। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसको हमें बोर्ड पे करना पड़ेगा, तुम कर लेंगे। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक फलन x की वैल्यू दिया इतना, है ना। तो हमें साबित करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग देखो बोर्ड पे करने वाले हैं, क्योंकि इतने छोटे स्पेस में नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखिए, देखना भाई। अब सबसे पहले तो हम यहाँ सवाल लिखने वाले हैं। देख, एक आव्यूह दिया है, यानी कि मैट्रिक्स दिया है, जिसको फंक्शन के फॉर्म में लिखता है। सबसे पहली बात यह है कि इसको पढ़ते क्या है, फलन एक्स या फंक्शन एक्स, है कि नहीं। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। तो ये बात तुम्हें सब कुछ पता है। चलिए देखिए, तो इसकी वैल्यू कितना देके रखा है उसने, ऐसा ऐसा कॉस एक्स, है ना। और यहाँ पे कितना, माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, और यहाँ पे जीरो। और यहाँ पे दिया उसने साइन एक्स, और यहाँ पे कितना, कॉस एक्स। और यहाँ पे क्या दिया उसने, जीरो। और यहाँ दिया है जीरो जीरो, और यहाँ पे कितना, वन। ठीक है, ऐसा ऐसा दिया है। ये लो भाई, ऐसा। ओके। तो हमको जो साबित करना है बच्चा, वो क्या साबित करना है, एफ ऑफ एक्स। हमको जो साबित करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू कितना, एफ ऑफ बाई बराबर में एफ ऑफ कितना, एक्स प्लस बाई। ये हमको टू प्रूव करना है, मतलब साबित करना, हमको दिखाना है। मतलब सवाल ने बोला इसको आप साबित कर दीजिए, सो दैट, है ना, सो दैट। तो कर लेंगे। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले हम तुम्हें एक सिंपल सा बात करते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए सवाल को, क्योंकि हमको इतना बराबर इतना लाना है। तो सर, इतना बराबर इतना अगर लाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एलएचएस से चलिए और उसको आरएचएस के बराबर दिखा दीजिए, है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, एलएचएस से आप जैसे ही चलना शुरू कीजिएगा तो आपको एफ ऑफ एक्स लगेगा। ये अपने पास है, लेकिन अपने पास ये नहीं है सवाल में। क्लियर। अब जब उसको प्रूव करेंगे तो अपने पास ये भी नहीं है। तो सवाल को हल करने से पहले हम ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे। क्लियर।
तो देखना, तुम सुनना, अभी यहाँ सोल्यूशन अगर हम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक कोने में बात देख लेते, देखना सुनना बच्चा, तूने बचपन में ही या अगर तूने फंक्शन चैप्टर पढ़ा है, बढ़िया नहीं पढ़ा है तो तूने क्लास 9th में भी ऐसा करा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस अगर 2 रह जाए, तो अगर तुमसे कोई बोले कि भाई ये निकाल दे, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि सर इस फंक्शन का वैल्यू निकालिए या इस फलन का वैल्यू निकालिए एक्स बराबर 0 पे, तो तू क्या करता है, 0 एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे, 0 का स्क्वायर प्लस में कितना 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। उसी तरीके से अगर तुम्हें एफ ऑफ 1 चाहिए तो सर अब एक्स की जगह क्या रख देंगे 1 का स्क्वायर और प्लस में कितना 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। मतलब यहाँ जो भी रखोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें रखना। अच्छा अगर ऐसा बोले कि नहीं भाई हमें एफ ऑफ बाई बोल दे, तो कर लेंगे सर, एक्स की जगह क्या रख देंगे बच्चा, बाई स्क्वायर प्लस में कितना 2, यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे एक्स, यहाँ बाई तो यहाँ बाई, यहाँ टी तो टी, ऐसा ही तो चलता है ना। तो ठीक है सर। अच्छा अगर इसमें एक और बात कहें कि अगर हम तुम्हें ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम ऐसा निकाल एफ ऑफ एक्स प्लस बाई, तो तू क्या करेगा, बोल क्या करना है गुरुजी, ये जो एक्स है इसको हटा के हम ये रख देंगे एक्स प्लस कितना बाई, और इसका क्या होल स्क्वायर और प्लस में कितना 2। क्लियर है ना, तो नॉर्मल सा बात है। तो ठीक है, हम इसी बात को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो तू देखना ध्यान से कि सर अगर इतना बड़ा और इतना अगर साबित करना है अपने को, तो साबित करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। सर वो है अपने पास, एफ ऑफ बाई लिख ले और क्या लिख ले, एफ ऑफ एक्स प्लस बाई। चल देखना सॉल्यूशन, यहां से हमारे पास एफ ऑफ एक्स पहले से है तो एफ ऑफ बाई लिख लेते बच्चा। देखना तो गुरु जी एफ ऑफ बाई अगर लिखना है तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखना बच्चा ऐसा ऐसा क्या बनेगा बता। सर जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है उसको हटा के आप बाई कर लीजिए, तो बहुआ ये क्या बनेगा देखना, कॉस वाई माइनस में कितना साइन वाई, और यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे कितना साइन बाई, यहाँ पे कितना कॉस बाई, और यहाँ पे कितना 0, यहाँ से 0 0 और यहाँ से कितना 1। ठीक है क्लियर। अच्छा सर ये तो आप लिख लिए बड़े आसान से, लेकिन आपको ये भी लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स प्लस बाई, एफ ऑफ एक्स प्लस बाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस बाई तो क्या लिखेगा, क्या करना है सर, जहां पे एक्स है या फिर जहां पे बाई है उसको हटा के हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस बाई रख देंगे, है ना। तो बड़ा ही आसान सा बात है, देखना सुनना क्या करेंगे कॉस, कॉस बाई को हटा के रखोगे एक्स प्लस बाई ऐसा। अच्छा माइनस में कितना साइन, बाई को हटा के रखोगे एक्स प्लस बाई, और यहाँ पे कितना 0, यहाँ भी कितना 0 और यहाँ पे 1, कॉस क्या रखोगे यहाँ पे एक्स प्लस बाई, है ना, और यहाँ पे कितना साइन, यहाँ पे रखोगे एक्स प्लस बाई, और इसकी वैल्यू 0 है 0 है और ये 1। क्लियर ठीक है। अभी तो हमने सवाल में बस ये देखा है कि हम जो प्रूव करेंगे, जो जो चाहिए हमने पहले निकाल के रख लिया। अब इतना और इतना अगर प्रूव करना है तो ऑब्वियस सा बात है, आपको करना क्या होगा, एलएचएस से चलिए और आरएचएस दिखा दीजिए, है कि नहीं। तो चलो हम एलएचएस से चलते हैं। तो बहुआ एलएचएस से अगर हम चलते हैं बायां पक्ष में बोले तो इसकी वैल्यू कितनी है एफ ऑफ एक्स और इनटू में क्या एफ ऑफ बाई। अब ध्यान से देखना, जो तुम्हें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ बाई दिख रहा है वो तो सर एक आव्यूह है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां से उठाएंगे और एफ ऑफ वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो इन दोनों को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो चलो रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे बच्चा, तो देखना ऐसा ऐसा, तो एक बड़ा सा व्यू ऐसा बना लेते 3/3 का ऐसा, और बगल में चाचा जी एक और आएंगे एफ ऑफ बाई वाला, है ना, तो इसको भी हम लिख ही लेते हैं ऐसा ऐसा, है ना। देखना और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग यहां से लिखते, देखना सुनना क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस में कितना साइन एक्स, और ये कितना 0, और यहाँ पे कितना साइन एक्स, यहाँ पे कितना कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना 0, ये 0 और ये 0 और ये 1, है ना। अच्छा तो इसमें क्या आएगा, देखना यहाँ पे क्या आएगा कॉस बाई, ओहो यहाँ पे आएगा कॉस बाई माइनस में कितना साइन बाई, और यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे आएगा साइन बाई कॉस बाई, और यहाँ पे कितना 0, यहाँ से 0 0 और यहाँ पे कितना 1। ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, तो मल्टीप्लाई मतलब गुना, गुना करना बड़ा आसान सा बात है, ये ले भाई ऐसे, तो ऐसे गुना कर लेते हैं,
तो कैसे करेंगे सर, देखना तुम्हें ये कहाँ का हो, पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो तू ये उठा ले और पहला कॉलम तू ये उठा ले और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, मतलब संगत अवयव को गुना करके जोड़ना है। तो cos x का इसके साथ गुना करोगे तो क्या बनेगा, cos x इंटू बच्चा बोलो cos बाई, है ना। अब ये प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस में साइन x इंटू कितना साइन बाई। ओके सर, इसका काम खत्म हो गया, जीरो जीरो करोगे तो जीरो आएगा। अब ये कहाँ का अवयव है सर, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो तो सर हमारा यही रहेगा ना, जबकि दूसरा कॉलम हमारा ये है। तो क्या करोगे बोलो, इसको कॉस और इसके साथ करोगे तो माइनस पहले आएगा ना, माइनस में कॉस एक्स इंटू कितना साइन बाई, साइन बाई। अब ये भी माइनस वाला यहाँ पे आएगा, माइनस में साइन एक्स इंटू कितना कॉस बाई। अब ये वाला टर्म देखो जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब ये कहाँ का अवयव है देखो, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो इसको देखें शॉर्टकट देखते हैं, ये जीरो और ये जीरो, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जीरो ही आएगी, है ना। तो चलो, तो ये हमारा ये खत्म, इसका बाद काम हो गया। चलना इधर देखना अब हम इसमें यहाँ पे बात करते हैं, सुनना ये। अब ये कहाँ का अवयव है, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम। ये दूसरा रो है और ये हमारे पास कैसा कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम। तो क्या करेंगे दूसरा रो और पहला कॉलम में, तो देखो क्या लिखेंगे, cos x इंटू कॉस बाई, कॉस बाई। अब ये माइनस में कितना इससे करेंगे तो साइन एक्स इंटू कितना साइन बाई। अब ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब ये देख ये कहाँ का अवयव है सर, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो हमने ये उठाया और दूसरा कॉलम को क्या आप उठाओगे, ये वाला। तो ये करेंगे तो देख ये कितना बनेगा, माइनस में साइन एक्स इंटू कितना साइन बाई, है ना। ये वाला टर्म आएगा और ये प्लस में कितना बच्चा, cos x इंटू कितना cos बाई, है ना। अब ये देख ये तो जीरो हो जाएगा ना, पहला दूसरा रो और तीसरा, तो ये जीरो और ये जीरो, तो ये तो जीरो ही होगा। अब नीचे में कोई लफड़ा ही नहीं है, वही होने वाला है, देखना ये तीसरा रो है और पहला कॉलम, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये जीरो रह जाएगा। अब ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये जीरो और ये जीरो, और इसको कर ये वन आएगा। क्लियर, क्लियर भाई, देखना। अब यहाँ पे हम दो फॉर्मूले तो हम तुम्हें लिखने वाले हैं कि अगर आप क्लास 11 में ट्रिगो पढ़े तो बच्चा बच्चा जानता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो देख भाई दो फार्मूला लिख रहे हैं साइन एक्स प्लस बाई का। इसका फार्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस बाई, और यहाँ प्लस पे यहाँ प्लस आता है कॉस एक्स और इंटू कितना साइन बाई। हर बच्चा जानता है इसको। क्लियर। अच्छा एक और फार्मूला लिख रहे हैं कॉस एक्स प्लस बाई। बच्चा इसका फार्मूला होता है देखो cos x इंटू कॉस बाई, cos x इंटू कॉस बाई। अब जब cos में चलेगा तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या माइनस होना है, और एक पूरा दोनों टर्म cos में चलता है, बाकी रिमेनिंग दोनों साइन में चलता है, तो क्या बनेगा साइन एक्स इंटू कितना होगा बोलो साइन बाई। ये दोनों फार्मूला आपको बेसिक ट्रिगो का है, जिसका यूज करने वाले हम इस सवाल को लगाने के लिए। तो ये आपको सोल्यूशन वाले पार्ट में नहीं लिखना है, इसको तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए। तो बउआ तुम एक बार ध्यान से देखना, सुनना, ऐसा देखो सुनना। तुम्हें तो एक चीज समझ में आ रहा होगी सर ये तो बड़ा आसान है, cos इंटू कॉस बी और माइनस साइन इंटू साइन बी। तो क्या सर इसके जगह में क्या हम ये लिख दे, क्योंकि cos x इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई के जगह बदले में हम cos x प्लस बाई लिख सकते हैं। तो इसके जगह में हम क्या लिख देंगे बोल, cos x प्लस कितना बाई। ठीक है बच्चा। अच्छा सर ये तो कोई फार्मूला ही नहीं मैच कर रहा है, तुम ध्यान से देख, इससे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हम इधर साइड में दिखाते हैं तुम्हें, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, इसको पहले, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख ले, बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस बाई, और ये वाला टर्म बाद में प्लस कॉस एक्स और इंटू कितना साइन बाई, है ना। अब ये देख ये है क्या फार्मूला, साइन एक्स प्लस बाई, लेकिन माइनस तो रह जाएगा ना, तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस में कितना साइन एक्स प्लस बाई, माइनस में साइन कितना एक्स प्लस बाई। देखो तो इसका मतलब सर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में साइन कितना एक्स प्लस कितना बाई। क्लियर। अब ये तो पहले वो तो जीरो है ही, तो उसमें कोई लफड़ा ही नहीं। अच्छा अब इसकी बात देख, cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो सर ये तो अगेन वही हो गया ना, तो इसकी जगह बदले में हम क्या लिखेंगे, cos
एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई। अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, ये क्या है देखो सर, ये फॉर्मूला अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। तो ऐसा कर, इसको पहले लिख ले, इसको बाद में तुम्हें दिख जाएगा कि तू इसको ऐसे भी लिख सकता है ना, इसको पहले लिख ले और इसको बाद में लिख ले, ऐसा ऐसा ऐसा। और इस चचा को यहां से भगा दे और इस भाई साहब को यहां शिफ्ट कर देते हैं। तुम्हें दिख जाएगा कौन सा फॉर्मूला है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया कि यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, कॉस कितना एक्स प्लस कितना वाई। और बच्चा ये देखना कितना, यहां से कितना बनेगा तुम्हारा 0, और ये 0, ये 0, और इसकी वैल्यू कितनी 1। तो तुम्हें एक बात तो पता है कि ये सर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया देखो, ये एलएचएस चल रहा था बच्चा, एफ ऑफ एक्स और इंटू कितना एफ ऑफ वाई। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखना, ये तो एलएचएस था सर, क्या ये कहीं देखा देखा है क्या सर, यही तो फर्क, यही तो हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। देखना तुम ध्यान से, ये और इसको मैच करा तू, देख एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई, देख यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, देखना। तो ये चीज, ये चीजें और ये वाला दोनों एक ही जैसा दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 0 0 0 सब कुछ सेम है सर। मतलब ये हुआ कि सर इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, देखना एफ ऑफ एक्स इंटू क्या एफ ऑफ वाई बराबर इस पूरे कंप्लीट के जगह यहां से लेके यहां तक, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ क्या लिख सकते हैं बोलो, एक्स प्लस कितना वाई, है ना। तो ये तो प्रूव करना था भाई अपने को, तो बस यहाँ डब्बा बना के घेरिए और आगे बढ़िए, और क्या, ये ले। तो सामने वाला चचा को बोलेंगे कि देखो चचा ये प्रूव हो चुका है ना, प्रूव मतलब साबित हुआ, इति सिद्धम। क्लियर। तो ठीक है, तो ये सवाल हो गया। तो मतलब इसमें कुछ है नहीं, बस बेसिक एक ट्रिगो का आपका फार्मूला लगाना था। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते, देखना। अब ये बेहद ही आसान सा सवाल है, बोल रहा है कि दिखलाइए कि इतना बराबर इतना नहीं है। तो चलो इसको यही निपटा देते। 14 नंबर सवाल देखो। तो तुम्हें हमने पढ़ाया है कि जनरली, इन जनरल सामान्यतः ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते। तो वही चीज है, आप देखिए इसको इसको गुना कीजिए इसके साथ, तो इसको गुना करेंगे तो कर ले, देख पहला रो और पहला कॉलम कितना 5 दूनी 10, अब तो रफ्तार हो गया होगा, माइनस में कितना 3, ये पहला रो और दूसरा कॉलम पे 5, और प्लस में कितना ये 4 इंटू -1, तो ये बनेगा तुम्हारा -4 है ना। ये सिंपल सा गुना है। सभी तो गुना करना हम लोग पीएचडी कर चुके हैं, गुना में कुछ है नहीं ऐसा। इधर देखना सुनना, अब ये कहाँ का है सर, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो तू दूसरा रो इसको उठा ले, दूसरा रो इसको उठा ले, और पहला कॉलम इसको उठा ले। तो 6 दूनी 12, 12 और प्लस 27 21, ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम है। तो 6 और प्लस 7 को कितना 28, है ना, यही तो बनेगा। अब तुम इसको और सिंप्लीफाई कर ले, देखो 10 में से 3 गया तो 7, हम यही लिख लेते हैं। 10 में से 3 गया तो कितना 7, 5 में से 4 गया तो कितना 1, और 21 और 12 तो कितना हो गया 2 1 3 और 33, 2 1 3 और 2 1 3 तो 33 हो गया ना, 21 12 33, ये ले 33, और ये 28 और 6 34, है ना, ये कितना 34, है ना। अच्छा आगे आगे देखना, और इसको कर ले, इसको यहीं पे देखते हैं, यहीं पे, ये ले भाई इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलो एक और मिनट रे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो अब हम इसको गुना कर लेते हैं, ये भी गुना करना है सर गुरुजी, इसमें भी कोई महान कार्य नहीं है, तो बड़ा आसान सा प्रोडक्ट है। तो चलो पहला रो और कौन सा पहला कॉलम, तो पहला रो आप क्या उठाएंगे, इसको इसको, और पहला कॉलम हमारा ये, तो क्या होगा 2 इंटू कितना 5, और प्लस में 1 इंटू कितना 6, ठीक है। ये कहाँ का अभी बता सर, ये पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो हमारा ये है और दूसरा कॉलम हमारा ये है। तो क्या करेंगे बताना सर, यहाँ पे ऐसा करेंगे 2 इंटू कितना -1 और प्लस में 1 इंटू कितना 7, है ना, 1 इंटू कितना 7,
अच्छा ये कहाँ का है भाई अवयव, ये कहाँ का अवयव है, दूसरा रो और पहला कॉलम। तो इसको अगर 3 इंटू कितना 5 और प्लस 4 इंटू कितना 6, ये कहाँ का अवयव है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। 3 गुने कितना -1 और प्लस 4 गुने कितना 7, है ना। तो तू यहाँ पे ऐसे कर सकता है, देखना 6 और 5 दूनी 10 और 6 कितना 16, तो डायरेक्ट लिख ले यहाँ पे 16, है ना। बेसिकली प्रोडक्ट था और कुछ नहीं है, 7 में से 2 गया तो कितना आप लिखेंगे यहाँ पे 5, तो आप इसको यहाँ पे 5 कर दीजिए, है ना। अब ये 6 चौका 24, ये 6 चौका कितना 24 और ये 15, तो कितना हो गया 5 4 9 और 2 1 3, तो ये 39 हो गया ना। तो ये कितना हो गया बच्चा 39, 39, है ना। अब ये कितना हो गया, ये अपने पास कितना है देखो, 7 चौके 28 में से 3 गया तो 25, तो ये कितना बनेगा बोल 25। अब तू लॉजिकली सोच, हमसे तो यही बोला है ना कि ये बताओ दोनों आपस में बराबर नहीं है, जो चिन्ह दिख रहा है ना बराबर नहीं का है। सर ऐसे ही मतलब ये तो ऐसे ही दिख रहा है सर, इसमें दिखाएं क्या भाई, दो अवयव बराबर कब होते हैं, जब उनका क्रम बराबर हो, यानी कोटि बोले तो ऑर्डर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, मतलब संगत अवयव, ठीक है। तो इसका अब कोई टाइम पास नहीं करना है सर, कर लेंगे गुरुजी ये। तो 14 का फर्स्ट 2 सवाल है देखो, तो ये हमने कर लिया। अब ये भी गुना है, तो तू कर लेगा, इतना सारा गुना हमने करा है ऑलरेडी क्लास में, तो कोई मतलब नहीं इसमें टाइम खराब करने का। अब देख एक 15 नंबर सवाल करते हैं, देखो 15 नंबर सवाल में भी बेसिकली एक गुना ही है, इसको हम तुम्हें 15 16 का हिंट देते हैं, क्योंकि यहाँ गुना करके टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तू लॉजिकली अगर फर्स्ट पार्ट से तू सोल्यूशन किया है तो तू सारे सवाल ये कर सकता है। चलो देखो, तो हम इसको बोर्ड पे दिखाते हैं तुम्हें करना कैसे, देखना। तो हमारे पास हम यहाँ पे 15 और 16 की बात करते हैं, देखना 15 नंबर है ना, 15 नंबर देखो, देखना 15 नंबर सवाल हम यहाँ से देखते हैं। बोला है ना कि आप निकाल दीजिए ए स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस में कितना 6i, ये आपको निकालना है ना। तो लेकिन इसको निकालने के लिए उसने करा क्या है कि a का मान उसने दिया है, तो एक हमारा एक आव्यूह है, बोलो 2 0 1 और 2 1 3 और 1 -1 और कौन सा 0, ऐसा दिया। तो बउआ इसकी वैल्यू अगर तुम्हें लिखना है, अच्छा देखो आव्यूह में जब कभी तुम्हें आई दिख जाए तो आई का मतलब होता है इकाई आव्यूह या एकांक आव्यूह, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1 1 हो, बाकी रिमेनिंग का हो 0 हो, है ना। तो ठीक है, ये तो सभी को पता है। तो आप इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे सर, बड़ा आसान, इसमें क्या करना है गुरुजी, सिंपल सा जोड़ घटाव करना है, पूरा चैप्टर में तो हमने वही तो सीखा ही है। तो इसकी वैल्यू अगर लिखना है तो आप सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए, है ना। तो ए स्क्वायर कैसे करेंगे, ए इंटू ए कर लेंगे। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हालांकि ए स्क्वायर को हम अलग से कैलकुलेट करना चाहिए, बट ठीक है हम अभी यहीं पे लिखते हैं। देख यहाँ पे 2 0, तुम्हें हिंट देते हैं, करना तुम्हें खुद ही है, और ये कितना 2 1 3 1 -1 और ये 0, ये तो ए हुआ ना। अरे सिंपल है भाई, ए स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए। तो ए तो हमने लिख लिया, ए को एक बार और लिख लिया यहीं पे, देखो 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ठीक है बच्चा। अच्छा सर माइनस में 5a है, तो माइनस में 5 लिख ले, और अगेन यहाँ पे तो क्या लिखोगे, ए लिख ले आव्यूह, आव्यूह कितना 2 0 1 ऐसा, और यहाँ पे कितना 2 1 3 1 -1 और ये 0, ठीक है क्लियर। और लास्ट में क्या है 6i सर, तो 6 अगर i की बात कीजिएगा तो i का बदले में हम आपको i का बेसिकली वो यूनिट मैट्रिक्स है, तो आप ऐसा लिखिए 1 1 1 0 0 0 0 और ये 0 और 0। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बना बोलो, यूनिट मैट्रिक्स, क्लियर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई महान कार्य नहीं है, इसको तुम गुना कर लोगे। अब आव्यूह में करते क्या है, ये जो जब कभी स्केलर से यानी कि अदिश से गुना करते हैं तो एक अवयव में गुना होता है कि सभी में, सर सभी में गुना होता है, तो आप इसमें सभी में कर लीजिए। देखिए हम यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे कितना होगा 5 गायब कीजिए और सब में यहाँ पे 5 इंटू 2 होगा, फिर 10 हो जाएगा ना, और ये कितना सब में 5 से गुना कर दें तो यहाँ पे 5 हो जाएगा,
है ना बच्चा, यहाँ पे कितना 10 और यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे कितना 15, है ना बउआ। यहाँ पे क्या बनेगा सर 5 बनेगा और यहाँ पे कितना सर -5 बनेगा और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को भी आप कर लीजिए, तो 6 को आप करेंगे तो बताओ यहाँ पे 6 6 6 हो जाएगा। हम एक ही स्टेप में कर लेते हैं, 6 6 और यहाँ पे कितना 6 और 6 यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मुद्दा सर ये है कि इसको आप गुना कर लीजिए, तो गुना करना आपको आता है, बहुत सारा प्रैक्टिस ऑलरेडी इस पे करा चुके हैं सवाल, इसमें सवाल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कर सकते हैं। इसको गुना कीजिए, फिर इसको जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, तो पूरा चैप्टर में तो यही कराया ना हमने, है ना, तो आप ये सवाल कर लेंगे बढ़िया। चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप प्रोसीड कीजिए। तो आप इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, 15 नंबर और 16 नंबर। 16 नंबर में अब देखो सवाल वही, बस उसने बोला सिद्ध कर दीजिए, अब करना तो वैसे ही है, मतलब जब इसको आप सोल्व कीजिएगा ना, ध्यान क्या रखना है, यहाँ वास्तविक में जो आपको 0 दिख रहा है ना बच्चा, ये 0 नहीं है, 0 आव्यूह है। तो 0 आव्यूह का मतलब क्या, आप देखिए ये 3/3 का आव्यूह है, तो वास्तविक में जब इसको आप हल कीजिएगा ना, एलएचएस से आप अगर आप चलेंगे इधर से एलएचएस एलएचएस एलएचएस, है ना, तो आरएचएस जब लाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 और यहाँ 0 0 और 0। ठीक है, कर लोगे इसको, है ना। तो इस दोनों सवाल में कोई ऐसा मतलब दम नहीं। अब इन सारे सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 17 नंबर सवाल का सॉल्यूशन करने वाले। देखो कह रहा है ना कि ये बराबर इतना है और आई बराबर इतना है, साथ ही साथ बोला है कि ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i हो तो के को ज्ञात कीजिए, मतलब के का मान ज्ञात करना है। चलो इस सवाल को कर लेते हैं अब। चलो देखो मतलब देखना 16 नंबर सवाल है अपना, है ना 16 नंबर। तो 16 नंबर हम लिख लेते हैं, यहाँ से सवाल क्या बोल रहे हैं, बोल रहे बच्चा, सॉरी शक्तिमान, ये 17 नंबर है, 17 नंबर है, 17 नंबर है, ये ले, ये 17 नंबर सवाल है। तो 17 नंबर सवाल में क्या बोला है ना कि एक आव्यूह ए बराबर है, बच्चा ये देखना, ये 3 -2 और 4 और यहाँ पे कितना -2, ऐसा 3 -2 4 -2 एंड आई की वैल्यू उसने क्या दिया है, आई की वैल्यू उसने दिया है अपने पास 1 0 और 0 और 1 ऐसा दिया है। तो बोलता है ना के निकाल दीजिए, और के को ज्ञात करने के लिए हमें एक समीकरण दिया है, ए स्क्वायर बराबर में के ए और माइनस में कितना 2i ऐसा दिया है ना। तो ठीक है, इसको करते हैं, बट सर आपको करना क्या है, इस समीकरण का यूज करते हुए के का मान चाहिए, तभी तो निकलेगा। बट सर इस समीकरण का आप यूज तभी कर पाएंगे जब आपके पास ए स्क्वायर हो, है ना। तो ए स्क्वायर तो दिया नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। अब ए को आप दो बार लिख लीजिए, देखिए सुनिए, यहां से करेंगे तो 3 और यहाँ पे कितना -2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना -2, है ना। एक बार और लिख लेते हैं, देखो 3 -2 और यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना -2, दो बार लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा सर बहुत बढ़िया बउआ, अब इधर देखना, अब ये कहाँ का अवयव है सर, पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो है और पहला कॉलम है, तो कैसे करेगा बताओ, 3 इंटू कितना 3 3 और प्लस -2 इंटू कितना 4, ऐसे करेंगे ना। अब ये कहाँ का अवयव है सर, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो उठाओ दूसरा कॉलम, तो करोगे तुम 3 गुने कितना -2 और प्लस में -2 और गुने में कितना -2, है ना। सर ये तो समझ में आ गया बच्चा। अब ये देखना, ये कहाँ का अवयव है सर, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो है और ये हमारे पास पहला कॉलम है, तो कितना बनेगा 4 इंटू कितना 3 प्लस -2 इंटू कितना 4। अब ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो हमारे पास क्या है, ये 4 इंटू कितना -2 और प्लस में -2 इंटू कितना माइनस में 2 है। क्लियर, बहुत सुंदर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए, थोड़ा सा होशियारी से लिखना चाहिए आपको, ऐसा देखना बच्चा, ये कितना होगा देखना सर, 3 3 9 और माइनस में 8, तो 9 में से 1 8 गया तो कितना 1। क्लियर, अब देखो -2 तो प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस में, और देखो माइनस में कितना 6, तो ये कितना बचेगा माइनस में कितना 2। अच्छा सर बहुत सुंदर। अब ये कितना बचेगा बच्चा, देखो 4 तिया 12 12
और में से 4 दूनी 8 गया तो कितना 4 बचेगा। क्लियर है ना। अच्छा ये देखो, ये कितना माइनस में 8 और प्लस में कितना 4, यही तो होगा ना। माइनस में 8 और प्लस में 4, तो माइनस में कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आई देखना सर, ए स्क्वायर का। तो बहुत सुंदर, अगर ए स्क्वायर आया बच्चा तो अब हम इस समीकरण को यूज कर सकते हैं। ये वाला ए स्क्वायर बराबर क्या है, के माइनस 2i। तो अब लिखेंगे नाउ, नाउ मतलब अब ए स्क्वायर बराबर क्या लिखा है उसने, के ए और माइनस में कितना 2i, है ना। अब तुम ए स्क्वायर के बदले ये लिख दे तो क्या लिखेगा बोल, 1 माइनस में 2 और यहां से 4 और माइनस में कितना 4, है ना। बच्चा के और ए की वैल्यू तुम क्या लिखोगे सर, जो मैट्रिक्स है वही लिख देंगे हम लोग। तो ए हमारा क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 और यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना माइनस 2। अच्छा माइनस में 2 और तू आई की वैल्यू क्या लिखेगा सर, 1 0 और 0 और 1, है ना। तो चलो अब यहां से क्या करना देखना सुनना, यहां से तो 1 माइनस 2 और यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे माइनस में कितना 4। अब आप ध्यान से देखिए, ये सभी अवयव में जाएगा तो ये कितना बनेगा सर, 3k बनेगा, माइनस में 2k बनेगा, ये 4k बनेगा और माइनस में 2k बनेगा। क्लियर गुरुजी, 2 सभी में होगा तो 2 0 और 0 और यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है। अच्छा अब क्या करेंगे सर, क्या करना है भाई, इसको वैसे लिखेंगे 1 माइनस 2 और 4 और यहाँ पे कितना माइनस में 4। बच्चे अब क्या करेंगे यहां से बताना, दो दो मैट्रिक्स को कब घटा लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या लिखिएगा, 3k माइनस में कितना 2, यहाँ पे तो माइनस 2k ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि 0 घटाने से कुछ होना नहीं इसको। अच्छा इधर कितना बनेगा बोलो सर, 4k रह जाएगा और माइनस में कितना 2k और माइनस में कितना 2। कोई बच्चा बोलेगा कि एक आव्यूह मतलब दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब उनका क्रम समान हो, वो तो दिख ही रहा है बराबर है सर, और संगत अवयव बराबर हो। तो बोले तो यहां से आप क्या कर लेंगे देखना, यहाँ पे कितना बच्चा 1 और यहाँ पे कितना 3k माइनस में कितना 2। तो आप यहां से क्या कीजिएगा, 1 बराबर 3k माइनस में कितना 2। तो आप ऐसा कीजिए 2 को इधर लेके आइए तो 1 प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 3k, तो 3 बराबर में कितना 3k। तो आप 3 से 3 उड़ा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा बोलो, 1 आएगा, है ना। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। कोई बच्चा बोलता है सर एक मिनट, हाँ ये गड़बड़ है, कुछ तो आ रहा है, देखो सही है सही है सही है, हाँ सही है। आप सर इसको इक्वेट कीजिए तो इससे भी वही आ रहा है। आप किसी को इक्वेट कीजिए ना तो k की वैल्यू 1 ही आएगा। आप इसको कर लीजिए तो यहाँ से k भी बना रहा है, अरे आप 4k और इसको भी करोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी ना यहाँ से, है ना। चलो हाँ सही है सही है, तो बढ़िया है। तो यही हमारे पास क्या है आंसर। क्लियर, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर अपना, ऐसे सही है। ये कौन सा नंबर है, 17 3.2 का 17, एक्सरसाइज 3.2 का 17, ठीक है। तो k की वैल्यू कितना इसने दिया है, 1 ही दिया है, ठीक है बच्चा, बहुत सुंदर। हाँ अब हम नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, देखो आ जाओ। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हमारे पास कौन सा सवाल आ गया, 18। देखो ये 18 नंबर सवाल है, इसे ऑलरेडी इसका पार्ट वाइज में अच्छा पता नहीं करा है साइड। तो केसीसी में भी ये सेम सवाल है ना। तो ठीक है इसको करते हैं। देखो पहले सवाल समझ लेते हैं। बोलता है ना कि यदि ये बराबर इतना है तथा एक आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तत्समक का मतलब बोलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इकाई आव्यूह चाहे यूनिट मैट्रिक्स सब एक ही चीज है। तो अपने को सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। तो सिद्ध करना है मतलब ये एलएचएस है और क्या है आरएचएस। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, एलएचएस को हल करेंगे और आरएचएस को हल करेंगे, दोनों को बराबर दिखा देंगे। तो कहेंगे जब बराबर हो गया तो लो भाई सिद्ध हो गया, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको भी बोर्ड पे करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा सवाल है ये। चलिए देखिए सुनिए, तो हम यहाँ से बोर्ड पे करने वाले हैं। देखो तो पहली बात तो हम क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं। देखिए पहले 18 का हम यहाँ सॉल्यूशन करने वाले, देखना देखो बच्चा 18 का यहाँ से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए पहली बात जो गिवन है, जो दिया है, हम उन सारी बातों को लिखते हैं। गिवन मतलब जो दिया है, तो जो दिया है उसको लिखते हैं हम लोग। क्या दिया है, ए बराबर उसने ये देख रखा है 0
माइनस में टेन, माइनस में टेन, यहाँ पे कितना अल्फा बाई कितना 2, है ना, अल्फा बाई 2, और यहाँ पे टेन 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 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या दिया है, जीरो दिया है ना, यहाँ पे भी जीरो दिया है। ओके सर, अच्छा बहुत सुंदर। और उसने बोला है कि आई जो है एक यूनिट मैट्रिक्स है, हमें पता है सर 2/2 का, तो हमको प्रूव क्या करना है, मतलब साबित करना है, टू प्रूव, है ना, टू प्रूव हमको साबित करना है कि आई प्लस ए बराबर में आई माइनस ए, आई माइनस ए, आई माइनस ए, और यहाँ पे कितना कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, और यहाँ पे माइनस में कितना साइन अल्फा। अच्छा अब ये कितना है साइन अल्फा, साइन अल्फा, और यहाँ पे कितना कॉस अल्फा। क्लियर है, समझे, तो ये प्रूव करना है अपने को, तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बहुत सुंदर। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना है सर, एलएचएस से चलने वाले हैं, ठीक है। तो एलएचएस से चल के हम क्या दिखा, अच्छा एलएचएस से चले और आरएचएस से चले, दोनों को बराबर कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है सर, वो तो हम कर लेंगे, देखो बट प्रूव करने के लिए हम देख यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट तो हम कर चुके हैं, ये दिया हुआ था। अब यहाँ को प्रूव करने के लिए देख एक खतरनाक सा मैट्रिक्स दिख रहा है, नहीं, टेन अल्फा बाई 2 और माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये रिपीट हो रहा है, मतलब वो बार बार आ रहा है। तो हमें पता है बेसिकली हमें घटाना भी और गुना भी करना है कुछ ऐसा, तो सुविधा के लिए हम टेन अल्फा बाई 2 को हमको अपने मन से कुछ मान लेते हैं। क्लियर, तो कहते हैं यहाँ पे माना, 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 क्या माना, लेट लेट लेट, है ना टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 बराबर में क्या दोस्त टी, हम टी मान लेते हैं, एनीथिंग आप मान सकते हैं। तो जब आप टी मानिएगा तो आव्यूह ए बराबर क्या बन जाएगा बच्चा, देखना सर आव्यूह ए अब थोड़ा सुंदर दिख रहा है अपने को, जीरो जीरो और माइनस में कितना टी, माइनस में टी, और यहाँ पे टी और जीरो, यहाँ पे टी और यहाँ पे कितना, एक ये आव्यूह आ गया, ठीक है। अब जब ये आव्यूह आ गया तो क्या आप एलएचएस, हमको तो इतना बराबर इतना प्रूव करना है, इतना बराबर क्या प्रूव करना है, इतना, तो आप एलएचएस से चलो ना, तो एलएचएस से चलते देखना, एलएचएस से चलते हैं, तो एलएचएस से चलिएगा तो एलएचएस में क्या बच्चा देखना आई प्लस ए, तो आई प्लस में कितना ए, तो तुम क्या करोगे सर आई की वैल्यू लिखिए, और क्या आई कितना है 1 0 और 0 और कितना 1, है ना, और ए अपने पास क्या है बच्चा देखना, ए हमारे पास ये है सर, ये लिखिए ए को, तो ए को लिखेंगे 0 माइनस में टी, और यहाँ पे कितना टी, और यहाँ पे कितना 0। क्लियर, अच्छा अब तुम एलएचएस की बात कर रहे हो अगर, तो एलएचएस, तो यहां से हम क्या करेंगे देखना इसको ऐसा, अब इन दोनों अवयवों को जोड़ ले, तो ये तो क्या होगा तुम्हारे पास 1 होगा, और 0 माइनस टी तो माइनस टी, अब ये कितना टी और ये कितना 1 होगा ऐसा, तो एलएचएस तो आ चुका है, देखो ना इसको जोड़ेंगे तो 1 और वो माइनस टी और ये टी और ये कितना 1। क्लियर, तो जो एलएचएस का जो होना था वो हो चुका है, अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई इसको करा नहीं जा सकता। तो अब हमने देखा, क्योंकि हमें देखो प्रूव करना है, तो प्रूव करने में हम जनरली करते क्या है कि एलएचएस से चलते उसको हल करते करते आरएचएस पे पहुंच जाते हैं। तो एक ये भी तरीका है, कुछ सवालों में ऐसा होता है कि हम एलएचएस चल के आरएचएस पे समझने चलने में हमको थोड़ा कठिनाई होता है, तो हम करते क्या एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, एलएचएस को हल कर फिर आरएचएस को हल कर, दोनों को बराबर दिखा दे, सिंपल। तो ऐसा अब हम यहाँ से आरएचएस की बात करते हैं, आरएचएस, आरएचएस बच्चा आरएचएस में देख कितना है भाई, आई प्लस ए है गुरुजी, आई प्लस ए, अच्छा, और यहाँ पे एक आव्यूह दिया है, देखना सुनना, यहाँ आव्यूह क्या दिया है, सॉरी आई माइनस ए, आरएचएस में आई माइनस ए है, यहाँ पे हमारे पास आई माइनस ए, एक मिनट देख लेते हैं, आई माइनस ए, आई माइनस ए, आरएचएस में हमारे पास क्या है आई माइनस ए, और यहाँ पे कोस अल्फा, और यहाँ पे कितना माइनस में साइन अल्फा है, और यहाँ पे है अपने पास साइन अल्फा है, और यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा, है ना, ऐसा। तो भाई साहब ऐसा है कि इसको प्रूव करने के लिए हम, चलो हाँ, अब यहाँ एक चीज और तुम ध्यान से देख, ए की वैल्यू तो तुम यहाँ पे लिख दोगी क्योंकि हमारा ए इसमें आ चुका है, कि हमारा ए की जगह हम ये लिखने वाले हैं, और आई भी लिख सकते हैं, लेकिन गुरुजी ए में अगर इस आव्यूह में देखें तो टी आ रहा है, इसमें कॉस अल्फा और साइन अल्फा है, ठीक है,
अब इन सभी को अगर इसको अगर कॉस में रखते हैं इसको टी में, तो कभी भी ये दोनों गुना करके टी में आने वाला नहीं है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए सवाल को हल करने के लिए, ई चचा जो कॉस और साइन है ना इसको भी टी में कन्वर्ट कर दे, काहे में कन्वर्ट कर दे, टी में। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा ट्रिगो का, क्लास 11 ट्रिगो में बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला, एक मिनट कैमरा चेक कर ले, हाफ एंगल फार्मूला, चलो ठीक है। अब ये हाफ एंगल फार्मूला क्या है गुरुजी, देखना हम तुम्हें एक डेमो दे रहे हैं चलो हाफ एंगल फार्मूला देखो यहाँ पे है, ये हम फार्मूला बता रहे हैं क्या है, इधर देखना सुनना। तो अपने पास कहाँ था एक अपना मैथमेटिक्स 12, हाँ चलो ठीक है, ये फार्मूला सेट है, देख ले भाई, ये है हाफ एंगल फार्मूला, इसे सभी बच्चों को हमने दिया। ये देखिए इसमें इसमें देखिए एक है वास्तविक में, देखिए ये अपना वाकई में ये ब्रह्मास्त्र ही जब कह लो कि इसमें जितना 12 का सारा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो चैप्टर हमारा है उसमें सारा इसमें अवेलेबल है फार्मूला, है ना। तो इसमें देखिए जो चैप्टर में अपना फार्मूला अपने को लगाना है, सारी फार्मूला यहाँ पे हमने एक जगह, मतलब तू तो ऐसा समझ जो मैथ्स का 12 का जो टोटल 18 चैप्टर है, अपना रिलेशन फंक्शन से लेके लास्ट में प्रोबेबिलिटी तक, उन सभी का शॉर्ट नोट्स एक तरीके से और फार्मूला सब इसमें किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप देखिए सुनिए यहाँ पे कॉस का फार्मूला देख टैन में, कॉस का हम ये फार्मूला यूज करने वाले हैं, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक साइन का फार्मूला देखो टैन में, साइन का फार्मूला टैन में ये वाला 2 टेन थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। देखना ये अपने पास क्या है, हाफ एंगल सब मल्टीपल एंगल्स, हाफ एंगल फार्मूला। और इसके पहले होगा अपने पास डबल एंगल फार्मूला, देखो ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीपल एंगल्स, ये डबल एंगल, ठीक है। तो डबल और हाफ एंगल तो आसान सा फॉर्मूला है, एक को याद रखिए दूसरा अपने याद रह जाता है, तो ठीक है सर हम कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करने वाले हैं, आरएचएस को हम प्रोसीड बढ़ाएंगे, बट उससे पहले हमें पता है कि कॉस अल्फा का एक फार्मूला लिख रहे हैं और एक साइन अल्फा का एक फार्मूला लिख रहे हैं। देखना बच्चा इधर देखना, कॉस अल्फा का एक फार्मूला है जो अभी हमने देखा है, इस साइन चचा जी हैं ये है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये होते हैं भाई साहब 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई कितना 2, है ना। इसको याद कैसे रखते हैं, जो भी एंगल एलएचएस में है उसका आरएचएस में आधा हो जाता है, ठीक है। हाफ एंगल तो ऐसे ही काम करता है ना कि इधर अल्फा है तो उधर अल्फा बाई 2, ठीक है, इधर 2 अल्फा तो उधर अल्फा हो जाएगा, फिर डबल एंगल हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे याद रखना है अपने को फॉर्मूला। अब तुम ध्यान से देख, tan अल्फा बाई 2 को हमने पहले से कुछ मान रखा है ऑलरेडी, हाँ सर देखिए इधर ध्यान से देखिए, tan अल्फा बाई 2 को तूने क्या माना है t, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि tan अल्फा बाई 2 जहां पे है वहां हम क्या रख देंगे, t रखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए cos अल्फा की वैल्यू अब हम t में लिख सकते हैं गुरुजी, बहुत सुंदर, क्या लिखेंगे 1 माइनस कितना टी स्क्वायर और 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, क्लियर। अब यहां से कितना रखोगे साइन अल्फा ऐसा, तो साइन अल्फा की जगह क्या रखोगे 2t और बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, 2t बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, है ना। चलिए 1 माइनस टी, अच्छा अब आगे तो क्या करना है, इन दोनों को उठा के हम इसमें वापस रख देंगे। तो आरएचएस से चलते हैं, देखना आरएचएस से चलते हैं यहां से, चलो तो अब हम यहां से आरएचएस चलते हैं। चलो भाई तो आरएचएस में क्या है बच्चा, देखना आरएचएस में गुरुजी यहाँ पे आई माइनस है, तो सबको उठा के अभी रखते चल। तो आई को तुम क्या तोड़ के लिख सकते हो 1 0 0 और कितना 1, ऐसा ऐसा, है ना ऐसा। अच्छा बहुत सुंदर सर, माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर जो हमने ये लिखा है, क्या ए लिखा था देखना सुनना सर, ए अपने पास ये था 0 माइनस टी टी 0, 0 माइनस टी टी 0, 0 माइनस टी और यहाँ पे टी और यहाँ पे कितना 0। तो इसको डब्बा बंद कर देते हैं, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं कि ये पार्ट खत्म, क्योंकि आरएचएस में एक क्या है आई माइनस देखो ए है और इसके साथ ये गुना में है ना भाई, तो ये लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। तो गुना में लिखने के लिए यहाँ कॉस अल्फा है पहले, तो यहाँ कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा की वैल्यू तुम ये लिखोगे, तू समझ रहा है ना।
यस सर, समझ रहे हैं सर। तो कॉस अल्फा का जगह क्या रखोगे, 1 माइनस कितना टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, माइनस में साइन अल्फा। तो साइन अल्फा के बदले में तुम ये रखोगे माइनस में कितना 2t अपॉन 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कितना है, अगेन साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा की जगह तुम क्या रखोगे 2t बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है भाई देखना, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे 1 माइनस कितना टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप कीजिए इसमें से इसको घटाइए, तो 1 में से 0 गया तो ये 1 ही होगा ना। 0 माइनस माइनस टी तो वो प्लस टी हो जाएगा, है ना। और ये 0 माइनस टी तो ये माइनस टी हो जाएगा। अब ये कितना 1 माइनस 0 थे तो 1 ही होगा। और इस आव्यूह को आप ऐसे रखिए, देखिए जैसे वैसे रखिए, 1 माइनस कितना टी स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। अब ये कितना बनेगा माइनस में 2t और अपॉन 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, है ना। अब ये कितना 2t और अपॉन 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस कितना टी स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। क्लियर। हाँ सर, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखना यहाँ से और क्या करते हैं सोल्व करने के लिए। अब तुम्हें इसको प्रूव करने के लिए इनको गुना करना पड़ेगा, है ना। तो गुना करने में सर पीएचडी हासिल है सर अपने को, गुना तो कोई लफड़ा ही नहीं है। बहुआ देखना क्या है, पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो आप उठाइए और पहला कॉलम उठाइए। देखिए, तो 1 में से इसको गुना करेंगे तो वही रह जाएगा ना। तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में क्या कीजिएगा बोलिए 1 प्लस टी स्क्वायर। और प्लस में देखिए इसमें इसमें गुना करेंगे तो 2t और t, तो ऊपर में डायरेक्ट लिखते हैं कितना 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। समझ में आया आपको। चलिए, अब ये कहाँ का अवयव है बोलो, ये कहाँ का अवयव है सर, ये जो अवयव है पहला रो और दूसरा कॉलम। पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो माइनस में कितना 2t बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, है ना। और ये कितना बनेगा देखो, इसमें गुना करेंगे तो प्लस t इंटू कितना 1 माइनस कितना टी स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, है ना। सही करा हमने, देख लेते एक बार। सर ये पहला रो और दूसरा कॉलम, तो माइनस में कितना 2t वाई 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, सही है। अब ये कहाँ का अवयव है, ये सर अवयव है दूसरा रो और पहला कॉलम, है ना। दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा और पहला कॉलम क्या करे, इसको गुना कर ले, तो ये माइनस में टी और 1 माइनस कितना टी स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। अच्छा, और प्लस में कितना 2t अपॉन 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कहाँ का एलिमेंट है बताओ, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। वो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो इसको उठाइए, देखिए सुनिए ये क्या बनेगा, माइनस माइनस पहली बात तो सर प्लस हो जाएगा, तो 2t और ये t 2t स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये कितना बनेगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक सभी को। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखना सुनना। देखो हम इसको साइड में कर लेते हैं, हम क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं। अब देखो हम तुम्हें सोल्व करके दिखाते हैं कितना आएगा, देखिएगा सुनिएगा, देखना बच्चा इधर देखना। सर इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एलसीएम तो कितना होगा 1 प्लस टी स्क्वायर होगा ना, लघुत्तम जिसको तू बोलता है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस में 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर चला गया तो 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, नीचे में भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, और ये कट के कितना भाई साहब आएंगे 1। क्लियर सभी को, है ना। ठीक है सर, बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार उसको भी लिखते हैं हम लोग। देखिए उसको करेंगे तो आप क्या गेन एलसीएम लीजिएगा, देखिए लघुत्तम उसमें सर यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लेंगे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर ही लेंगे। देखना बच्चा, तो ये कितना बनेगा माइनस में कितना 2t, माइनस में 2t। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, देखिए प्लस में वो तो वही रहेगा ना, तो t, और माइनस में कितना, एक मिनट, माइनस में कितना आएगा वो हमारे पास t, और वो तो t क्यूब हो जाएगा ना, तो माइनस में एक मिनट भाई, ये माइनस में कितना 2t और प्लस में हमारा t,
प्लस में हमारा टी और माइनस में हमारे पास कितना टी क्यूब होगा, है ना, माइनस में कितना टी क्यूब। ठीक तो है। अब ऐसा कीजिए कि इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम और हम कर लेते हैं, देखना सुनना। देखो इसमें एक और काम कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, पहले एक और चालाकी कर लेते हैं तो और जीवन आसान हो जाएगा। देखना बच्चा, इसमें टी है इसमें टी है, तो ऐसा कर तू टी पहले ही कॉमन ले ली, तो टी कॉमन ले लोगी तो क्या बनेगा, माइनस में 2 अपॉन 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, और वहां पे टी कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। थोड़ा जीवन आसान हो जाएगा। टी कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, ये 1 प्लस कितना टी स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1 माइनस में टी स्क्वायर, है ना। तो बच्चे इधर देखना क्या बनेगा, टी इंटू यहाँ पे -2 माइनस पे -1 माइनस में टी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। आप ऐसा कीजिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में बनेगा 1 प्लस कितना टी स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। ये कटेगा तो माइनस में कितना बनेगा, टी बनेगा। ओके, तो माइनस में कितना बनेगा, देखिए टी बनेगा। ठीक है, तो माइनस में टी बनेगा। अब सर तो अब तो भरोसा हो गया गुरुजी कि हमारा आरएचएस आ जाएगा। देखना मतलब हमको जो लाना था बच्चा एलएचएस में क्या था, देखना सर यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस टी यहाँ आ चुका है और यहाँ टी और 1 ही आएगा, देख ले। तो वो तो आ चुका है ना, तो यहाँ पे कितना, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। चाहे तो तू कर सकता है, ले भाई तुम्हें हम करके ही दिखा देते हैं। चलो सबसे पहले इसको निपटा लेते, देखना क्या होगा, 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और प्लस में 1 माइनस में टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया तो 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, नीचे में भी 1 प्लस टी स्क्वायर, सर कट के तो 1 आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको कर लेते, देखना सुनना, है ना, इसको भी कर लेते हैं। देखो चलो भाई अब इसको भी यहीं पे निपटाते हैं, देखना सुनना, सुनिए। देखिए टी इसमें भी है और टी इसमें भी है, तो टी आप पहले कॉमन ले लीजिए, तो टी पहले कॉमन ले लिया हमने, तो ऊपर में बचेगा सर माइनस में कितना 1 माइनस कितना टी स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, और प्लस में कितना सर टी ले लेंगे कॉमन तो 2 बटे कितना 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। देख ले यही होगा ना, क्योंकि टी टू कॉमन ले लिया है तो माइनस में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस में कितना 2 टी बाहर निकालेगा तो 2। अच्छा तो ये टी तो तुम्हारा ऐसे रहेगा ना, अब माइनस को तू अंदर कर ले तो ये क्या बनेगा टी स्क्वायर और माइनस में 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे कितना 2 अपॉन 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, है ना। अच्छा अब यहाँ से तू टी ऐसे रहने दे, एलसीएम ले ले, 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे कितना टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2। बच्चा देखना तो t इंटू कितना बचा टी स्क्वायर प्लस में 1 और 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, है ना, कट के अगेन हमारे पास कितना आएगा टी आएगा। तो ये हमारे पास बच्चा देखना आरएचएस आया, है ना, आरएचएस आया। अब तुम एक बात ध्यान से, ये तो सभी एक्स्ट्रा वर्क है आपको। देखिए अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है तो आपको इसी में करना होगा सवाल, मतलब ये जो हमने साइड में कैलकुलेशन करा है एक ही साथ करते तो फालतू का टाइम खराब, आपको इसी में करना है। ठीक है, हमने तो ऐसे दिखा दिया। अब तू ध्यान से देख, एलएचएस और आरएचएस हम पकड़ के लाते, देखना एलएचएस को ऊपर से नीचे। चलो देखो एलएचएस को पकड़ के लेते भाई, तू चल बहुत परेशान किया अपने को। चलो देखो ये एलएचएस है अपना, ये भाई साहब एलएचएस है, ये बस देखने के लिए हम ला रहे हैं कि सर दोनों बराबर आया है कि नहीं। देखो एलएचएस ऐसा, अब देख यहाँ से तुम्हें शकल मिल रहा है, देखना सर एलएचएस में 1 1 माइनस टी टी टी, बिल्कुल सर ये दोनों तो बराबर ही है ना। तो हमने देखा कि सिंस एलएचएस बराबर क्या आरएचएस, है ना, अतः ये साबित हुआ, मतलब हेंस प्रूव्ड, है कि नहीं। तो आपको जो हिंदी अंग्रेजी लिखना लिखते रहिए, हेंस प्रूव्ड, क्लियर, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, क्लियर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो थोड़ा सा वो लेंदी सवाल था, बाकी ऐसे सवाल में कुछ नहीं है, बेसिक ट्रिगो का अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। अरे भाई तुम क्यों आ रहे बार बार, हटाओ इसको। हम लोग ये आते हैं, इसकी बात करते हैं। एक मिनट अगेन लेट्स चेक कैमरा, चलो ठीक है भाई सही है, चलो हाँ अब हम नेक्स्ट सवाल करते, देखना ये तो हमारा सर खत्म हो गया। 19 नंबर सवाल करते हैं और 20, अब सभी अच्छे अच्छे सवाल हैं, है ना, 19 नंबर और एक 20
और हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव है, मतलब 3-4 सवाल और है। तो सबसे पहली बात तो हम 19 पहले सवाल पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोलता है ना कि एक किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का एक कोष है, मतलब तू तो ऐसा समझ कि तुम्हारे पास 30,000 रुपया अवेलेबल है ना। तो हमें पता है कि अगर हम 30,000 रुपया को अगर हम बैंक में रखते हैं तो वहां से अपने को इंटरेस्ट मिलता है, जिसको तुम हिंदी में बोलता है ब्याज, गांव में इसे सुद कहते हैं। है ना। तो चलो ठीक है। तो 30,000 रुपया है का कोष है जिसमें 2 भिन्न भिन्न, अब जैसे अगर मान ले कि तुम्हारे पास 30,000 रुपया है तो तुम्हें एक एजेंट आए चचा, बोलते हैं कि सर ऐसा कीजिए, इस 30,000 रुपया को आप कहीं 2 बॉन्ड है उसमें आप रख दीजिए। एक बॉन्ड पे आपको सूद मिलेगा, जो यानी कि जो ब्याज मिलेगा साल में 5% मिलेगा, और द्वितीय बॉन्ड पे मिलेगा 7% मिलेगा। अच्छा, तो बोलता है आयु के गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष में 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना 1800 हो और 2000 हो। क्लियर। इसको आप देखिए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, जिनका इंग्लिश मीडियम है। देखिए सवाल पढ़ देते हैं। बोलता है ना, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. बोलता है using metric multiplication determine how to divide 30,000 among the 2 types of bond. If the trust fund must obtain an annual interest of rupees 1,800 and rupees कितना 2,000. क्लियर। तो जो भी हिंदी अंग्रेजी है उससे अपने को लेना देना नहीं है, पहले तो हम सवाल करते हैं, देखना सुनना। इधर पहले हम सवाल ही समझते। देखो चलो देखो बोर्ड पे करना पड़ेगा इस सवाल को। देखिए सुनिए। चलिए भैया, आप ऐसा है कि अपने पास एक कल्लू महाराज है ना, एक कल्लू चचा है ऐसा। ले भाई, एक कल्लू जी है, इनके पास 30,000 रुपया अवेलेबल है ऐसा, 30,000 रुपया है ऐसा। ऐसा ऊपर मत लिखिए गुरुजी, है ना, इसको नीचे लिख देते हैं ऐसा। इतना रुपया इनके पास है, इनको रात भर नींद नहीं आ रहा है कि हम इस पैसा को करें तो क्या करें। ठीक है। देखो सैकड़ा हजार और 10,000। तो इनके पास पहुंचे एजेंट चचा, बोले कि टेंशन का ले, इस सारे पैसे को आप बॉन्ड, एक आपके पास 2 स्कीम लाते हैं, 2 स्कीम लाते हैं कि आप अगर आप सर के पास रखेंगे तो नींद नहीं आएगा, इससे बेहतर है कि आप क्या करें बॉन्ड में लगा दें। आपको नींद भी आएगा और पैसा भी मिलेगा, इंटरेस्ट। देखना, एक बॉन्ड 1 है, बॉन्ड 1 है ऐसा, ये बॉन्ड 1 है, और दूसरा बॉन्ड 2 है ऐसा। 2 बॉन्ड है बच्चा ऐसा, ठीक है ऐसा। एक बॉन्ड 1 है और दूसरा क्या हमारे पास बॉन्ड 2 है। तो बॉन्ड 1 पे उसको 5% इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में, मतलब 5% उसको ब्याज मिलता है 1 साल में। दूसरे पे मिलता है 7%, है ना। तो इसमें 2 सवाल है। कहता है ना कि आप बताइए, जब इसको, पहला सवाल है साल में अगर इसको 1800 रुपया चाहिए, दूसरा सवाल बोलता है कि साल में इसको 2,000 रुपया चाहिए ऐसा। क्लियर। तो इस पैसे को कितना पार्ट इसमें लगाए, कितना पार्ट इसमें लगाए। फिर से रिपीट करते हैं कि कल्लू महाराज के पास 30,000 रुपया था, इनके पास एक एजेंट चचा है, बोले कि यार पैसा को आप इन्वेस्ट कर दीजिए 2 बॉन्ड में, एक बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2। बॉन्ड 1 1 साल में 5% इंटरेस्ट देता है, बॉन्ड 2 1 साल में 7% इंटरेस्ट देता है। क्लियर। तो बोलता है ना कि अगर आपको 1800 रुपया सूद खाना है 1 साल में, तो आप बताइए कि इस 30,000 का कितना पार्ट इसमें लगाए और कितना पार्ट इसमें लगाए। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल बोलता है कि अगर नहीं, अगर आपको साल में 2,000 खाना है तो इस टोटल पैसे का कितना भाग यहां लगाए और कितना भाग यहां लगाए। क्लियर। तो सबसे पहले हम एक सवाल कर लेते हैं। अच्छा तुम लॉजिकली सोच, इस सवाल को तुम नॉर्मली भी कर सकता है, अगर क्लास 8 का बच्चा है तो विदाउट मैट्रिक्स से भी हम कर सकते हैं, बट सवाल ने बोला नहीं आपको अभियोग विधि यूज करना है। तो बिना मैट्रिक्स से तू कैसे कर सकता है, देखना। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं ऐसा। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या है कि उसको जो ब्याज खाना है, ब्याज खाना है उसको। माना कि जो साल में वार्षिक ब्याज मिला वो कितना मिला, 1800 रुपया मिला, है ना, 1800 रुपया ऐसा। 1 साल में जो उसको इंटरेस्ट अगर मिल रहा है वो कितना, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। पहला 1800 रुपया मिल रहा है उसको, टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है इस पैसे पे। तो हम मानते हैं कि भाई देख 30,000 का, माना आप हिंदी में लिख लेंगे,
कि माना लेट्स एज्यूम x रुपीज हैज बीन इन्वेस्टेड ऑन बॉन्ड 1 देन रिमेनिंग क्या बॉन्ड 2, मतलब इस टोटल रुपए का x रुपीज किस पे इन्वेस्ट किया, इस पे, है ना। तो आप ऐसा यहीं पे लिखते, आप यहाँ पे लैंग्वेज लिख लीजिएगा। देखिए मान लेते कि यहाँ पे x रुपीज इस पे लगाया, 30,000 का कुछ हिस्सा यहाँ लगाया, और वो कितना हिस्सा लगाया अपने को पता नहीं, तो हमने उसको क्या मान लिया x। तो बच्चा अगर x रुपीज इस पे लगाया तो जो बच गया इस पे लगाया होगा, तो बचा कितना सर, 30,000 में से, 30,000 में से आप क्या करेंगे बोलिए सर, x को घटा दीजिए, है ना। 30,000 में से आप क्या कर लीजिए, x को घटा दीजिए। तो बड़ा आसान, x रुपीज को कहा उसने इन्वेस्ट करा, बॉन्ड 1 में, तो बाकी जो बच गया वो कहाँ इन्वेस्ट करा होगा, बॉन्ड 2 में इन्वेस्ट करा होगा, है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से आप देखिए दो चीजें हैं। पहली बात कि अगर आपको 1,800 रुपया अगर आपको ब्याज खाना है तो आप सवाल कैसे करेंगे, x का 5% प्लस 30,000 माइनस x का कितना 7% बराबर में कितना 1,800, यहां से x मिल जाएगा, तो x का मतलब इस बॉन्ड में कितना रुपया लगाया वो मिल गया, उस x को 30,000 में से घटाइएगा तो इस बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया वो मिल जाएगा। तो ये तो आप बिना मैट्रिक्स से कर लिए ना, ये तो आप क्लास 7 का बच्चा भी कर सकता है जो जिसने वो परसेंटेज पढ़ रखा है। बट इस सवाल को आपको करना किस विधि से है, आव्यूह विधि से। तो आप देखिए हमने जब क्लास चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आव्यूह का मतलब होता है सजावट, सिंपल सा बात है, मतलब व्यवस्था, है ना। आव्यूह का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। किसका सर अरेंजमेंट, डेटा का, डेटा का, है ना। डेटा बोले तो फंक्शन या फिर क्या नंबर्स, क्लियर। तो हम उसी चीज को यूज करने वाले। देखिए यहाँ पे हम आव्यूह विधि से करने के लिए अपने पास दो चीजें हैं, एक सर इंटरेस्ट रेट है और दूसरा रुपीज है, क्लियर। तो हम यहाँ पे दो आव्यूह बनाने वाले हैं, एक बनाएंगे, एक आव्यूह ए बनाने वाले हैं जिसमें हम रुपीज को लिखने वाले हैं, और एक आव्यूह दूसरा बनाने वाले हैं जिसमें हम किसको लिखने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट को। अब मुद्दा क्या है कि यहाँ पे दो डेटा यहाँ भी है, दो डेटा ये, तो दो अवयव से कितना अवयव बना सकते हैं, मतलब देखना सुनना। हम ये सिखाने चाह रहे हैं कि सर अगर इधर देखो कि सबसे पहले हम इसको सजाते हैं, इसको 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 लिखते हैं, तो अगर तूने इसको ऐसा लिखता है, एक्स रुपीज इसमें लिख लिया, और ये क्या लिख लिया तूने 30,000, 30,000 माइनस में कितना एक्स, ऐसा लिखा तूने, ठीक है। 30,000 माइनस में कितना एक्स, ओके। तो अगर बी में हमको इसको सजाना होगा, तो बी में अगर तू ध्यान से देखना, अगर तू ऐसा लिखता है 5% और यहाँ पे कितना 60%, तो ये लफड़ा है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इनको गुना करना है, और गुना करके वो उसके बराबर करना है। तो क्या इन दोनों अवयवों को आप गुना कर सकते हैं क्या, अब ध्यान से देखिए सर, ये 1 बाई कितना है 2, और ये भी कितना 1/2। तो दो अवयवों को गुना कैसे करते हैं, पहले में कॉलम की संख्या 2 और बाद में रो की संख्या, यानी कि हमने जो अरेंजमेंट करा है ये गलत अरेंजमेंट है, क्लियर। तो जब कभी ऐसा लैंग्वेज वाला सवाल आए तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इसको आप रो में अरेंज किए हैं तो इसको आप कॉलम में अरेंज कीजिए। तू उल्टा भी कर सकता है, तू इसी को कॉलम में ले, इसको तू रो में करेगा, क्लियर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये हमने जानबूझ के गलत लिखा है कि ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गंदा सोच रहे हैं, है कि नहीं। तो हम b की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, यहां से b बराबर हम लिखेंगे ऐसा, ऐसा b बराबर हम ऐसा लिखेंगे, यहां सर 5% होगा और यहाँ पे कितना 7%, है ना। यहाँ पे 5% और यहाँ पे कितना 7%। सर ऐसा क्यों किया, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा ये कितना है, 2 गुने 1, देख इसमें कॉलम की संख्या कितनी है 2, इसमें रो की संख्या 2, गुना कर सकते हैं, है ना। अब इसको पहचान कि ये है क्या 1800 वास्तविक में, 1800 है क्या सर, ये ब्याज है भाई, किस पे ब्याज, x का 5% और 30,000 माइनस x का 7%। तो वास्तविक में बेटा तुम जो ब्याज हो हम तुमको पहचान रहे, तुम ए बी हो, क्या हो ए बी, मतलब तुम ए और बी और बी का गुणन हो 1800, है ना। तो वो दिया हमको पहचान में आ गया है, मतलब हम ये करेंगे कि सर अपने पास ए बी की वैल्यू गिवन है सर, वो कितना है बच्चा बोलो 1800, है ना। 1800 वास्तविक में इसको आप एक अवयव ही लिख लीजिए क्योंकि डेटा ही है ना। अब 18 ए बी को आप लिखिए, ए हमारे पास कितना था देख x, और ये कितना था 30,000 माइनस में कितना x, और b हमारे पास कितना 5% और ये कितना 7%, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास
सर 1800, है ना, 1800। अवयव को गुना करना आपको आता है सर? इसमें इस अवयव देखो, ये अवयव कितने का है? 1/2, 1/2 और ये 2/1। तो आप 2/2, तो ये गुना कितना बनेगा? 1/1, क्योंकि ये भी 1/1 है, तभी तो बराबर होगा ना। तो पहला रो और कौन सा? पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम। देखना बच्चा यहां से, तो पहला रो मतलब x का कितना 5% ऐसा, और प्लस 30,000 माइनस x का कितना बच्चा 60% ऐसा ऐसा। और ये किसके बराबर होगा? 1800 के बराबर। ये 1800 के बराबर होगा। क्लियर? अच्छा, दो अवयव बराबर कब होते हैं? जब उनका संगत अवयव बराबर हो। तो इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 1800। तो परसेंट सबको पता है कि सर 5% का मतलब 5 बटे कितना कर लेंगे? 100, और प्लस 30,000 ऐसा, माइनस में कितना x, और गुने कितना 7, और बटे कितना 100, है ना, बराबर में कितना 18, और यहाँ पे कितना 100 कर लोगे। क्लियर? देखिए यहां से आप चालाकी कर लीजिए, 5x हो जाएगा, 100 को कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, और प्लस कितना 30,000। अच्छा, इस 21 होगा ना, 21, और 4 शून्य, 1 2 3 4, ठीक है, माइनस में 7x, बराबर में 18 पे 2 शून्य तो पहले से, ये चचा जी उधर जाएंगे तो 2 शून्य और आ जाएगा। अब तुम देख एक बात ध्यान से, 7x में से 5x गया तो कितना, माइनस में 2x, बराबर में 1,80,000, 2 2 4, 2 2 4, माइनस में 2 लाख कितना है 10,000, 2 2 4, है ना। तो बच्चा ये माइनस में कितना बनेगा 2x, तो माइनस में कितना 2,10,000 में से 1,80,000 गया तो 30,000, बेसिकली माइनस में 30,000 आएगा, माइनस में 30 ऐसा, सैकड़ा हजार 10,000। तो तुम्हें पता है माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखना, x की वैल्यू कितनी आएगी 15,000, है ना, ऐसा। तो जैसे ही x आया तो हम खुश हो गए कि बॉन्ड 1 में कितना इन्वेस्ट किया वो x, तो बॉन्ड 2 में 30,000 में से x कर देंगे तो वो भी कितना, मतलब हम यहाँ से ये करेंगे, देखना सुनना, यहाँ से ये करेंगे, कहाँ गया चचा हमारे जो कल्लू जी थे, इनको नींद नहीं आ रहा था तो फिर नींद लाते, देखना सुनना, है ना। तो सीधा सीधा है कि हमने ये माना था सवाल को करने से पहले कि x रुपीज को उसने कहाँ इन्वेस्ट किया बच्चा, सर बॉन्ड 1 में, तो x का मान कितना आ गया 15,000। आज लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं सवाल, है ना। तो बॉन्ड 2 में सर 15,000 में से, सॉरी 30,000 x में 15,000 घटाइए तो ये 15,000 मिलेगा इसको, है ना, ऐसा, है ना। तो बराबर बराबर है। तो साल में अगर 1800 सूद खाना है तो इतना इतना करना पड़ेगा। अच्छा, अगर साल में अगर अपने को 2,000 खाना है तो सब कुछ तो सेम रहेगा यहाँ तक, आप खाली अंतर क्या आएगा, अब दूसरा पार्ट का सोल्यूशन कर दे रहे हैं, तो ये कितना लेंगे देखो, 1800 के बदले में क्या लिखोगे 2,000 करोगी बउआ, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे सर, गुरुजी 2,000 कर लेंगे ऐसा। यहाँ क्या करेंगे, फिर सेम चीज, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ तक तुम क्या करोगे बोलो 2,000, है ना, ऐसा। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे 2,000, है ना, यहाँ पे कितना 2,000 करोगे ऐसा। यहाँ पे कितना करोगे सर, 2,000 तो है ही ऐसा, 2,000 ऐसा, और दो शून्य, इसका 100 कॉमन लेंगे तो एक दो शून्य और आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अगेन सोल्व कर लीजिएगा, तो देखिए कितना आएगा देखना, 5 माइनस 2x, तो यहाँ से अपने पास सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 2,10,000। तो ऐसा करते हैं कि ये चचा जी यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ से, अरे मच्छर चचा कैसे परेशान कर रहे हो तुम। अच्छा चलो ठीक ठीक ठीक, यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से देखना सुनना, यहाँ से क्या होगा देखना, 2 पे 1 2 3 4 5, सही है ना, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो देखना इधर कितना बनेगा, माइनस में कितना, आ, अब तो इसको हटा लेते हैं, अरे बाबा इसको खटाओ, खत्म करो, अब सॉल्यूशन करते देखो, माइनस में कितना 2x, और बराबर में कितना, माइनस में 10,000 होगा ना, 10,000, है ना, सैकड़ा हजार 10,000। तो बच्चा माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5,000, 5,000, है ना।
तो इस केस में कल्लू जी को एक बॉन्ड पे 5,000 लगाना पड़ेगा, तो दूसरे बॉन्ड पे 30,000 माइनस 5 मतलब 25,000। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा 5,000 और 25,000। पहले पार्ट का था 15,000 और 15,000। कर लेंगे आप सवाल, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी सवाल हम लोग कर चुके हैं। चलो बहुत सुंदर। तो इस सवाल में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब आप अगर बचपन का ज्ञान भी अगर पता है तो आप कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। चलो अब हम 2-3 सवाल और बचा है। एक मिनट, एक टाइम देखते कितना हुआ है अभी टाइम अभी अपने को। चलो ठीक है, 2-3 सवाल अभी और। एक मिनट कैमरा चेक कर ले भाई, देखो। चलो ठीक है, अब 10 से 15 मिनट में सवाल कर लेंगे सब। चलो देखो इधर, अब क्या आ रहा है ना कि किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिकी विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपीज, 60 रुपीज तथा 40 रुपीज है प्रति पुस्तक। प्रति पुस्तक बोले तो एक पुस्तक का दाम है वो, ठीक है। तो बोल रहा है आव्यूह बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो सवाल बड़ा ही आसान है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले इसको भी हमें वही करना पड़ेगा, देखना सुनना। तो चलो इसको भी हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं अंग्रेजी में। 20 नंबर सवाल देखो, है ना। 20 नंबर सवाल क्या बोलता है ना कि द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the books of will receive from the selling all the books using the matrix algebra. तो अगर आप देखिए, अगर गांव वाला चाचा जी से बोलेंगे तो बोलेगा इसमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो डायरेक्ट बोल देंगे, है कि नहीं। तो बिना मैट्रिक्स के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको सवाल बोला है कि नहीं आपको मैट्रिक्स से ही करना है। तो पहले हम सवाल लिखते हैं, देखो। तो उसके पास बुक्स जो है 10 डजन, 10 जो है दर्जन, है ना, दर्जन। 10 दर्जन काय का बुक है भाई उसके पास, केमिस्ट्री का, है ना। ये अपने पास केमिस्ट्री का है, इतना केमिस्ट्री का है ना। आगे बोलते हैं, बोलता है ना कि 8 डजन बुक्स है फिजिक्स का। तो 8 दर्जन जो है वो काहे का है बच्चा, 8 दर्जन बुक्स जो है इसके पास फिजिक्स का है। तो इधर हम फिजिक्स लिखते हैं, ऐसा, ये फिजिक्स का लिखते हैं। आगे बोला है उसने कि 10 दर्जन, 10 डजन, 10 दर्जन जो लिखना है लिख ले। ये काहे का है उसके पास, इकोनॉमिक्स का। ये क्या है अपने पास, इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो बोलते हैं देयर सेलिंग प्राइस, हम इसका सेलिंग प्राइस भी इधर लिखते हैं, देखना सुनना। मतलब एक बुक को बेचने पर उसके पास सेलिंग प्राइस है, मतलब बेचने वाला दाम, सेलिंग प्राइस, है ना। मतलब विक्रय मूल्य तो जिसको बोलता है वो कितना है, 80 रुपीज है इसका, 80 रुपीज है, 80 रुपीज है ना। पर पुस्तक है बच्चा, 80 रुपीज, 60 रुपीज, और एक हमारे पास 40 रुपीज है, ऐसा 40 रुपीज इच बुक का। तो बोलते हैं कि जब वो बेच देगा तो उसको कितना टोटल रुपीज मिलेगा, ठीक। तो आप सीधा सीधा समझिए, सुनिए आप, देखिए। तो आप लॉजिकली सोचिए, एक पुस्तक का दाम दिया है। तो पहली बात 10 दर्जन जो आपको दिख रहा है, तो सब में आप एक दर्जन में कितना पीस होता है सभी को पता है, बचपन से 12, इसमें 12 कर ले और इसमें क्या कर ले, 12 कर ले, ठीक है। तो ये कितना होगा टोटल जो केमिस्ट्री का बुक्स है वो 120 बुक हो जाएगा, और ये कितना 12 और 96 96, और ये कितना 126, है ना, है ना। ये हमारे पास कितना बनेगा 126, सॉरी 120, ठीक है। एक मिनट, चलो ठीक है, समझे। अब यहां से हम क्या करें, सर इतनी बात तो समझ में आ गया, अब इसको बेचने पे अपने को कितना प्रॉफिट क्या होगा उसके बारे में हम कैसे करें सर। देखना यहाँ पे दो चीजें हैं, आव्यूह विधि से बोला है। तो अगर टोटल जो सेलिंग प्राइस है, मतलब बेचने के बाद उसको कितना धनराशि प्राप्त होगा, उसके लिए तू लॉजिकली सोच तो ऐसा भी कर सकता है। केमिस्ट्री के एक किताब का दाम 80 रुपीज है, इसलिए 120 किताब का 120 गुने 80 कर लेंगे, ठीक है। फिजिक्स का एक किताब का दाम 96 है, इसलिए 60 किताब का इतना गुने 60 कर लेंगे। इतना गुने कितना करोगे, 40 करोगे, दोनों को जोड़ के सिंपल आंसर निकालेंगे। लेकिन सर इसको आपको आव्यूह विधि से करना है। तो आव्यूह का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बोले तो व्यवस्था।
तो यहाँ पे हमारे पास दो ही डेटा तो है, एक ये है और एक ये है। तो आप करेंगे क्या, इसको आप मान लीजिए कि माना इसको आप एक आव्यूह मान लीजिए ए बराबर देखो, तो ए आव्यूह फिर बोल रहे हैं कि सर अगर इसमें लैंग्वेज वाले सवाल में तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुमने इसको रो में लिया है तो उसको कॉलम में लेना पड़ेगा, या इसको कॉलम में ले तो उसको तुम रो में ले ले, क्योंकि गुना करके सिंबल जोड़ना ही तो है अपने को। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा करते हैं सर, रो में ले लेते हैं 120 और यहाँ पे कितना 96 और यहाँ पे कितना 120 है ना। एवं बी की वैल्यू तुम क्या लिखोगे बोलो सर, बी बराबर हम लिखेंगे कितना कितना देखना 80 60 40। बी बराबर क्या लिखोगे 80 60 40, 80 और 60 और यहां से कितना 40 लिखोगे, ठीक है। तो बेचने के बाद कुल प्राप्त धनराशि, कुल प्राप्त धनराशि है ना, धनराशि, कुल प्राप्त धनराशि कितना मिलेगा उसको बताना सर। कुल प्राप्त धनराशि के लिए गुना करना पड़ेगा गुरुजी, तो ए और बी को गुना कर दे, सिंपल है ना। तो ए हमारे पास कितना है 120 और यहाँ कितना 96 और यहाँ कितना 120 और इसके बगल में लिख ले तू ऐसा 80 80 और यहाँ कितना 60 और यहाँ कितना 40, ऐसा ऐसा ऐसा। जब इसको तुम गुना करोगे ना तो क्या आएगा बोलना सर, गुना करने के बाद ऐसा बनेगा, देखना पहला रो और पहला कॉलम, तो 120 गुने 80 प्लस 96 गुने कितना 60 प्लस 120 गुने कितना 40 है ना। तो आप इसको गुना कीजिए 12 × 96 पे 10 और इसको गुना कर लेते, देखिए 96 में अगर हम 60 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 96 गुने 60, ये बनेगा 5760 है ना। 12 × 4 = 48 पे 00। अब सबको जोड़ दीजिए तो प्राप्त को जो कुल धनराशि मिलेगा, देखिए सुनिए, में प्लस में आप 96 00 ऐड कीजिए, फिर प्लस 48 00 ऐड कीजिए, मिलेगा 2160 मतलब 20,160 रुपीज उसको बेचने के बाद कुल प्राप्त धन राशि मिलने वाला है। तो ठीक है, इसका भी आंसर देख लेते हैं 3.2 एक्सरसाइज 3.2 है ना, 3.2 ठीक है, बिल्कुल सही, 20,160 रुपीज, 20,160 रुपीज ऐसा, ठीक है, 20,160 रुपया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चा। अब देख लास्ट सवाल करते हैं, अब ये चैप्टर क्लोज होने वाला है ना, थोड़ा सा बड़ा लेंदी सवाल था इसमें। अब देखो इसके बाद देखो 21 और 22 दो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्यारा सवाल है ना। चलो करते हैं इसको। सबसे पहली बात, इसको करने के लिए हमें इस सवाल ने कुछ दिया है, ये सारी बातें इंफॉर्मेशन दिया सुन। बोला कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू तथा पी क्रमशः इतना 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 कोटियों के आव्यूह है। बोलता है नीचे दिए गए प्रश्न का 21-22 में सही उत्तर चुनना है। मतलब आप समझिए कि 3 1 4 1 5 आव्यूह है और सबका यहाँ पे कोटि दिया है, मतलब क्रम दिया है, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास बोला है कि पहला सवाल, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए यन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, यन बराबर पी हो तो इतना की कोटि क्या होगा। अब आप पहले देखिए सुनिए, इस सवाल को करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें इसे क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वो बच्चा जो बेचारा है ना, जो जिसने वो नहीं कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, तो उसके लिए सिंपली 2-3 छोटा बात कर लेते हैं, देखना सुनना। जैसे तू एक एग्जांपल ले, ए बराबर 4230 ऐसा, और एक बी हमने लिया है ऐसा, ये ले 5204 ऐसा। तो अगर तू a प्लस बी करता है दोस्त, तो क्या बनेगा a प्लस बी, 5 4 9 2 2 4, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4। हम तुम्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि ये 2/2 का है और ये भी कितना है 2/2 का है, तो ये भी कितना 2/2 है ना। मतलब पहली बात तो ये क्लियर हुआ कि आव्यूह को जोड़ने से क्रम इसका बदलता नहीं है और न ही घटाने से बदलता है। दूसरी बात
केवल उसी अवयव को अगर आप कहीं अवयव ऐसा लिखा है कि x प्लस वाई अगर लिखा है तो पक्का पक्की एक बात तय है कि जो क्रम इसका होगा वही क्रम इसका होगा, दोनों का ऑर्डर क्या रहा होगा, सेम, तभी जुड़ा होगा वो। क्लियर। दूसरा एक तो बेसिक बात यह है कि दो अवयव जो जुड़े हैं इसका मतलब दोनों का क्रम क्या है, सेम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये सिखा रहे हैं कि अगर मान ले कि कोई एक अवयव है 3 2 2 3 और 4 0 ऐसा, तो तू बताओ कि ये इसका क्रम क्या है। सर 2/2 है। इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर, 2a करने के लिए सभी में 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और ये कितना 0। बच्चा का तो इसका भी कोडी कितना होगा 2/2 ये। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी ऑर्डर बदलती नहीं है, मतलब ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। दो चीज सीखें, अवयव जुड़ा है मतलब क्रम समान होगा, अवयव में किसी अदिश से मल्टीप्लाई करा मतलब स्केलर से तो उसका ऑर्डर बदलता नहीं है। ठीक है। अच्छा, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात, तीसरा इंपॉर्टेंट बात करने वाले क्या है इस सवाल के लिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और बी, ये अगर m गुने n है और ये n गुने p है ना, तो पहली बात क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कब होंगे, जब पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या के बराबर हो जाए, और ए बी का जो ऑर्डर होगा मेरे दोस्त, बार बार बोला इसको काटो, क्या बनेगा, m गुने p बनेगा। क्लियर। इतना अगर तुम्हें बेसिक बात होता है दोनों सवाल तुम झटके मुड़ाओगे, देखना सुनना। चलिए सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे सवाल लिखते हैं। अब इसमें जो गिवन है मेरे दोस्त उसको लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम दोनों को एक साथ कर लेंगे, 21 और 22 को, है ना, 21 और 22 का एक ही साथ सॉल्यूशन देखो उड़ा देंगे सवाल, देखना सुनना। बोलता है ना कि यहाँ कुछ अवयव दिया है x y z w और साथ ही साथ क्या दिया अपने को, p दिया है ना, ऐसा 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 और ऐसा, है ना, ऐसा। इसका जो कोटि दिया है 2 गुने n ऐसा, इसका दिया है 3 गुना k ऐसा, और इसका दिया है 2 गुना p, 2 गुना p, और इसका दिया है n गुना 3 और इसका p गुना कितना k दिया है ऐसा, p गुना k दिया है। आप इसे कंफ्यूज मत करेंगे, कैपिटल छोटा मान सकते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये p मैट्रिक्स है ऐसा और इसका कोटि दिया है p गुने k। तो पहला सवाल ये है कि पहला सवाल अगर हम देखें 21 नंबर की बात करते हैं, बोलता है ना कि पी वाई, कौन सा वाई, पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। बोलता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन, मतलब क्या, एन के और पी पर प्रतिबंध, मतलब आपसे ये बोला है कि एन के और पी पर क्या प्रतिबंध हो, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या हो, परिभाषित हो। क्या हो भाई, परिभाषित। ठीक है, तो सबसे पहले एक करके बात करते हैं। बच्चा ये दोनों वास्तविक में एक अवयव है, तो दो अवयव को जोड़ा गया है मतलब दोनों की कोटि क्या रही होगी, सेम। ठीक है, यानी पी वाई का जो ऑर्डर होगा मेरे दोस्त, यानी इसकी कोटि जो होगी इसके ऑर्डर के क्या हो रहा होगा, बराबर। ये अभी हमने ताजा सिखाया है। क्लियर। अच्छा, सबसे पहली बात कि सर अगर ऑर्डर बराबर है तो ऐसा करते हैं कि पी और वाई का ऑर्डर निकाल लीजिए, है ना। तो बच्चा पी को तुम ऐसा लिख ले और वाई को तू ऐसा लिख ले, तो पी की को तुम कोटि क्या लिखोगे, पी है सर पी इंटू के, पी इंटू के ऐसा, और बाई अपने पास क्या देखना सर, बाई है 3 इंटू के, 3 इंटू के, 3 इंटू कितना के ऐसा। तो बच्चा अगर तुम्हें पी इंटू बाई करना है तो एक बात तय है, इन दोनों को परिभाषित होने के लिए, यानी कि इसको परिभाषित होना पड़ेगा, इस पूरे को परिभाषित, इसको डिफाइंड होने के लिए इसको भी डिफाइंड होना पड़ेगा और इसको भी डिफाइंड होना पड़ेगा। क्लियर। तो इसको डिफाइंड होने के लिए मतलब इनका गुना कब संभव है, जब पहले अवयव में कॉलम की संख्या दूसरे में रो के बराबर हो। क्लियर। एक बात तो तय हो गया साहब, पी वाई को परिभाषित होगा, पहले तो पी वाई का वो ऑर्डर कितना होगा, पी गुने के, इसका ऑर्डर कितना होगा, पी गुने के, क्योंकि यही कटेगा। साथ ही साथ हमको एक चीज गुरुजी समझ में आया
कि k की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर, k तो मिल गया अपने को। अच्छा सही है, आगे बात करते हैं। सर इसको भी तो परिभाषित करना है, तो डब्ल्यू वाई को परिभाषित करने के लिए पहले तुम डब्ल्यू का ऑर्डर लिख ले और वाई का भी लिख ले। ओके सर, देखना बच्चा इधर, बउआ तुम डब्ल्यू का क्या ऑर्डर लिखोगे बताना। डब्ल्यू को ऑर्डर क्या लिखोगे, देखना सुनना। डब्ल्यू क्या है, n इंटू 3, तुम लिखोगे n इंटू कितना 3, है ना। तो सर बाई क्या है अपने पास, बाई अपने पास क्या है 3 इंटू के, 3 इंटू के, तो बाई को क्या लिखोगे 3 इंटू कितना के। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। तो W इंटू बाई अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें पता है कि ये इसकी वैल्यू कट जाएगी यहां से, तो कितना बनेगा n गुने कितना के, है ना, n गुने कितना के। अब देख, अभी हमने देखा है कि इन दोनों का अगर 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 प्रोडक्ट डिफाइंड होना है, मतलब इसको डिफाइंड होना है, दोनों का क्रम क्या होगा, समान। तो अभी हमने निकाल लिया सर, पी वाई का क्रम क्या है, p गुने के, और इसका क्रम अभी कितना आया है, n गुने के, n गुने के, इनको आपस में बराबर होना पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ हमने ये भी निकालना है k की वैल्यू कितनी होगी 3। तो बच्चा यहां से तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर k का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू तूने 3 रखा है, तो इस भी हमने कितना लिया 3। अब चूंकि प्रोडक्ट ऑर्डर सेम होना है, तो p की वैल्यू किसको मजबूरी बस किसके बराबर होना पड़ेगा, n के बराबर। तो साथ ही साथ लिखेंगे कॉमा देके p बराबर कितना n, ऐसा। चलो एक आंसर तो आ गया, k बराबर 3 और p बराबर। चलो वापस चलते हैं, इसको आप बार बार करेंगे देखेंगे, काफी बढ़िया बढ़िया सवाल, ठीक ठाक है। तो कौन सा सवाल होगा इसमें, देखो तो ऑब्वियस बात है, इस 21 नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो अब अगर बोलता है कि n, दूसरा देखते हैं, ये n बराबर p हो तो 7x माइनस 5z। अब ये आसान सा सवाल है, देखो इसको भी हम सेकंड पार्ट वहीं पे कर लेते हैं। 22 नंबर सवाल में उसने बोला है, 22 नंबर सवाल देखो इन पे, यहाँ पे देख लो, निपटाते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल बोला है कि n की वैल्यू अगर p हो जाए, n की वैल्यू क्या हो जाए, p हो जाए। हाँ n बराबर p, तो हमसे बोला है ना कि 7x माइनस में 5z, ऐसा कि कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि मतलब बोले तो ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना होगा ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखना हमने तुम्हें अभी ताजा सिखाया, दो अवयव को अगर हम घटा रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या रहा होगा, सेम। पहली बात, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या रहा होगा मेरे दोस्त, बोल सेम रहा होगा। ओके सर, तभी तो घटा होगा। अच्छा एक और बात, अभी हमने सिखाया कि कोई अवयव में किसी नंबर या स्केलर से गुना करने से उसका क्रम बदलता नहीं है। तो अगर x की बात करें तो x का ऑर्डर कितना है, देखना सुनना। x का ऑर्डर अपने पास कितना है, 2 इंटू एन। तो x का ऑर्डर 2 इंटू एन है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू एन। कि तुम चचा 7x का भी ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू एन ही होगा। अच्छा बच्चा माइनस में, अब इसका ऑर्डर की बात करें ऐसा, सर जेड का ऑर्डर कितना था, जेड का ऑर्डर देखना, जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी, 2 इंटू पी, तो यहां से हम क्या लिखेंगे 2 इंटू पी, 2 और इंटू में कितना पी। बच्चा देखना, इन दोनों को अगर घटना है तो हमें इसका ऑर्डर पूछा है, तो इसका ऑर्डर तुम क्या लिख सकते हो, सर घटाने से ऑर्डर बदलता नहीं है, और चूंकि इसको इसको घटना है तो इन दोनों का ऑर्डर क्या रहा होगा, सेम। इसका मतलब n की वैल्यू किसके बराबर, p होना पड़ेगा, है ना। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, वो तो खुद ही बोला है सर, उसने सवाल नहीं बोले है ना। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर आप क्या लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू एन लिख सकते हैं, सर जो n है वही p है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू कितना p, है ना। तो ये दोनों ऑर्डर इसका हो सकता है, 7x माइनस में कितना 5z। क्लियर। अब देखना इसका लास्ट ऑप्शन कौन सा होगा सर, वो बताइए, 2 इंटू एन या 2 इंटू पी। तो 2 इंटू एन देख ले, तो n टू 2 इंटू पी, तो ऑब्वियस सा बात है बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बोलना बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका हमारा बी हो जाएगा। क्लियर समझ में। तो काफी वो इंटरेस्टिंग ठीक ठाक सवाल है। तो अभी तक देखें तो हमने एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इसके बाद जो अपना जो एक्सरसाइज 3.2 है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ये भी काफी आसान सा चैप्टर है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे।
1 मिनट, इसको भी हम वन ही एक ही पार्ट में, इसमें कुछ ज्यादा सवाल नहीं होगा, ये भी काफी आसान सा चैप्टर है। देखो 8 3.3 है, इसमें टोटल सवाल की बात करें तो अपना कितना है, टोटल 12 सवाल है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसको और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक।